के रूप में राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना। हम इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से बोलने दीजिए ना सर सब हम ध्यानाकर्षण समिति को दे रहे हैं, अब नहीं होगा, इतना समय लीजिएगा तो नहीं होगा। सर नहीं तो बोलिए ना, मंत्री जी को बोलने दीजिए, उल्टा दिए हैं सर, बोलने दीजिए ना। चलिए बोलिए, बताइए, प्रश्न पूछ के पूछिए ना, क्या प्रश्न है? प्रश्न का जवाब जो दिए हैं वो गलत दिए हैं, तो इसीलिए तो उसको क्लियर करना चाहते हैं। क्या गलत किए हैं? ये दिए हैं, इन्होंने स्वीकार किया। हमने कहा है कि जब इस राज्य के सभी शिक्षक हमारे राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए, तो पूरे देश और इस राज्य के सभी सेवा संवर्ग के सभी कर्मियों को, जो राज्यकर्मी हैं, उनको 7वें वेतन पुनरीक्षण का जो लेवल उस सेवा संवर्ग का है वह आप दे रहे हैं। तो ये जो आज हमारे बिहार के नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट बनकर राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए या बीपीएससी से नियुक्त होकर विद्यालय अध्यापक के रूप में राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए, उनको भी 7वें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में इनके सेवा संवर्ग का जो लेवल है, जो वेतनमान है, उसके मुताबिक पे मैट्रिक्स बनना चाहिए। आपने इसको स्वीकार किया है दूसरे ढंग से कि हम पिछले दिनों वस्तु स्थिति यह थी कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को समान कार्य के समान वेतन के बदले सर्वोच्च न्यायालय में ये संघर्ष कर रहे थे और जजमेंट उठा। अब तो आपने अगर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को कोट किया है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इनके विरुद्ध में समान काम के समान वेतन को नकारा, जब ये पंचायती राज व्यवस्था के अधीन थे, नियोजित शिक्षक थे। आज ये सरकारी शिक्षक हो गए, राज्यकर्मी हो गए, आपने उनको दर्जा दे दिया, तो अब तो से 7वें वेतन पुनरीक्षण के मुताबिक इनको लेवल मिलना चाहिए, यही मांग है। सभापति महोदय, इसको पुनः तो हम दिखवा लेंगे, लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने स्टेप लिया है कि जो स्थानीय निकाय से जो शिक्षक हुए और मामूली से परीक्षा देने के बाद वो लोग विशिष्ट शिक्षक के रूप में सरकारी सेवक हुए, तो उनको हम लोगों ने जहाँ तक पे प्रोटेक्शन की बात है उसको करवाया है। और लेकिन आपने जो 7वें वेतन आयोग का जिक्र किया है और जो सुप्रीम कोर्ट का, हम तो कह ही रहे हैं कि उसको पुनः देखिए, स्पष्ट है कि हम लोग ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पर जिनको देय होगा उसमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग फाइनेंस से भी अपना राय ले लेंगे और उनको जो देय होगा हम लोग निश्चित रूप से देंगे। इसके लिए आप आश्वस्त रहें। जब आपका जो सुझाव है कि उसको हम लोग पुनः उसको एग्जामिन करा लेंगे, आपका यही कहना है कि जो वर्तमान में जो है उसमें कुछ कमी है, तो हम लोग फाइनेंस से इसमें राय लेकर के पुनः उसको री एग्जामिन करवा लेंगे। इस राज्य के सभी राज्य कर्मियों फिर भी जो रिवीजन का लाभ मिल रहा है उसी के अनुकूल इनको मिलना चाहिए। हम राय ले लेंगे, क्योंकि जो भी मामले आते हैं वेतन से संबंधित या अन्य भी, तो उसमें हम लोग राय जरूर लेते हैं। उन्नति पर कुछ सभापति महोदय, आज सदन के प्रारंभ के समय नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए थे और जो संख्या बताई गई थी वो 35-36 बताई गई थी। तो माननीय सदस्य नीरज कुमार जी ने ऐसी 14 घटनाओं का एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा किया है, उसको प्रोसीडिंग का पार्ट बना लिया जाए। आप पार्ट बना लिया गया, ठीक है। अब सदन की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।